प्रणाम भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में वज्रासन के बारे में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वज्रासन का अभ्यास कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या लाभ हैं और इसकी सावधानियों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। वज्रासन एक महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। इसका उल्लेख महर्षि गैरंड संहिता में भी करते हैं। अतः यह हठयोग के आसनों में महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो वज्रासन वज्र और आसन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वज्र के कई अर्थ देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला अर्थ है, वज्र नामक अस्त्र भगवान इंद्र के पास होता था, जिसे महर्षि दादिच की अस्थियों से बनाया गया था। दूसरा है, हमारे शरीर के अंदर एक वज्र नाड़ी पाई जाती है। वज्र नाड़ी का संबंध प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र से होता है, तथा यदि आप वज्र नाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी काम ऊर्जा पर नियंत्रित कर पाएंगे और इस ऊर्जा का उपयोग आप अपनी आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा वज्र का अर्थ हमारे जो यौगिक शास्त्रों में देखने को मिलता है वो है कठोर, अर्थात यदि आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आप अपने शरीर को मजबूत, कठोर और स्थिर बना सकते हैं। तो हम निश्चित रूप से इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए इसका अभ्यास करेंगे। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। यदि आप इसका अभ्यास खाना खाने के तुरंत बाद नियमित रूप से करते हैं तो आप अपनी पाचन संबंधी समस्याओं को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। अब हम इसके अभ्यास के बारे में बात करते हैं, अर्थात हम इसकी विधि के बारे में बात करते हैं। तो वज्रासन को करने के लिए आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठ जाना है और यहाँ पर आपको इस आसन को करने से पहले आपको अपने मन को और शरीर को एक नियंत्रण में लाना होगा। इसके लिए आपको धीरे से अपनी आंखों को बंद करना है और एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपनी सजगता को अपनी श्वासों पर केंद्रित करना है। क्योंकि जब भी आप कोई भी आसन करते हैं तो आपके मन और शरीर का एक ही जगह पर होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना आप आसनों को सिद्ध नहीं कर सकते, अर्थात आप योग मार्ग में प्रणीत नहीं हो सकते। इसीलिए आपका मन और शरीर एक स्थान पर होना बहुत जरूरी है। अब धीरे से आंखों को खोलेंगे। देखिए, यहाँ पर सजगता की जब भी बात आती है तो सजगता दो प्रकार से होती है। सजगता का अर्थ है आप अपनी ध्यान को कहाँ केंद्रित कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको सजगता के बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। सजगता का नाम जब भी आता है तो ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें आप अपनी श्वासों पर केंद्रित करते हैं या फिर अपने संपूर्ण शरीर पर केंद्रित करते हैं। यह अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन सजगता में एक होती है शारीरिक सजगता, एक होती है आध्यात्मिक सजगता। शारीरिक सजगता में, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ, आप अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, इसे शारीरिक सजगता कहा जाता है। इसके अलावा यदि मैं कहूँ कि आप अपनी मणिपुर चक्र पर या फिर मूलाधार चक्र पर अपनी सजगता को केंद्रित करें तो इसका अर्थ है यह आध्यात्मिक सजगता है, अर्थात आपको मणिपुर चक्र, जितने भी चक्र हैं वहां पर आपको आध्यात्मिक सजगता देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम दो प्रकार की सजगता की बात करेंगे। पहला है आप अपनी श्वासों पर सजगता केंद्रित करेंगे, दूसरा है आप अपनी मणिपुर चक्र पर अपनी सजगता को केंद्रित करेंगे। इसमें आपको इस प्रकार से करना है, पहले आपको शारीरिक सजगता अर्थात आपको अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद धीरे धीरे जब आपका इस आसन में थोड़ा समय व्यतीत हो तो फिर धीरे धीरे अपनी सजगता को मणिपुर चक्र की ओर प्रस्थापित करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। वज्रासन के लिए आपको अपने पैरों को इस प्रकार से आगे खोलते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाना है। इस प्रकार से दंडासन की स्थिति में आने के बाद आपको अपने दाएं या फिर बाएं, आप जिसमें भी सहज हो, उस पैर को मोड़ते हुए आपको अपने हिप के नीचे लगाना है। तो मैं दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने हिप के नीचे इस प्रकार से लगा लेता हूं और इसी प्रकार से बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने हिप के नीचे इस प्रकार से लगा लेना है। कमर और रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए हाथों को आप अपने घुटनों पर मुद्रा बनाते हुए रख सकते हैं या फिर सिंपल तरीके से इस प्रकार से भी रख सकते हैं और आंखों को बंद करते हुए इसका अभ्यास करना है। यहाँ आपको अपने हिप्स को इस प्रकार से एड़ियों के बीच में इस प्रकार से रखना है, ना कि इस प्रकार से। अगर आप इस प्रकार से रखते हैं तो यह गलत है। आपको अपनी हिप को अपनी दोनों एड़ियों के बीच में इस प्रकार से रखना है। दोनों अंगूठों को आपस में इस प्रकार से मिलाते हुए रखें और यहाँ पर आप एक वेरिएशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी दोनों पैरों के बीच गैप बनाते हुए अपने हिप को नीचे जमीन में टिकाकर भी रख सकते हैं। आप इसका अभ्यास इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे और अपनी सजगता को पहले अपनी श्वासों पर केंद्रित करेंगे, फिर धीरे धीरे समय के साथ उसे मणिपुर चक्र की ओर स्थानांतरित करेंगे।
इस आसन का अभ्यास आप यथासंभव अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। यदि कोई प्रारंभिक अभ्यासी है तो इसका अभ्यास 1 से 3 मिनट तक कर सकता है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए 15 मिनट तक ले जाना है और फिर यथासंभव जितना हो सके उतना करना है। यदि आपको इस आसन को करते समय आपके घुटनों में दर्द होता है तो आप अपने घुटनों के बीच इस प्रकार से गैप भी बना सकते हैं। इससे आपको आराम मिलेगा, फिर आप बड़ी आसानी के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको टखनों में दर्द होता है तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से एक चादर या फिर तकिया इस प्रकार से लेना है और आपको अपने टखनों और हिप के बीच में इस प्रकार से लगा लेना है। इसके लगाने से आपको आसन करने में बहुत आसानी होगी। आपको एक बार मैं साइड से भी दिखा देता हूँ। आपको इस तकिया को इस प्रकार से अपनी टखनों और हिप के बीच में इस प्रकार से लगा लेना है। इससे आपको करने में आसानी होगी और आपके टखने बिल्कुल भी दर्द नहीं करेंगे। यदि आपको करते समय आपके पंजों में दर्द होता है तो आप इस कंबल को इस प्रकार से अपने पंजों के नीचे भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से फिर इसका अभ्यास कर सकते हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम इसके लाभों के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर आता है, यह पाचन संबंधी समस्याओं के लिए रामबाण है। यदि आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो यह कब्ज, गैस, एसिडिटी आदि समस्याओं से छुटकारा देता है। इसके साथ ही यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको भोजन के पश्चात इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट तक जरूर करना चाहिए। यह आपकी पाचन संबंधी समस्याओं को धीरे धीरे ठीक कर देगा। दूसरे स्थान पर आता है, यह हमारी पेल्विक रीजन के अंदर रक्त व नर्वस आवेगों को परिवर्तित करता है। इसके साथ ही पेल्विक रीजन की मसल्स को मजबूत बनाता है। दूसरे स्थान पर आता है, यह हमारे जननांगों में रक्त की आपूर्ति कम करके रिप्रोडक्टिव मसल्स को न्यूट्रिशन देता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जिन्हें बेरिसेल और हाइड्रोसेल की समस्या है, यदि वे इसका अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो यह हाइड्रोसेल और बेरिसेल की भी निदान में सहायक होता है। चौथे स्थान पर आता है, यह महिलाओं में प्रसव के लिए सहायक है। इसके साथ ही मासिक धर्म को नियमित करने में सहायता करता है। इसके अलावा हम आध्यात्मिक लाभों की बात करें तो यह ध्यान का एक सर्वोत्तम आसन माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो सिद्धासन, पद्मासन या अन्य आसनों में बैठकर ध्यान नहीं लगा पाते, वे निश्चित रूप से बड़ी आसानी के साथ इसमें बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस आसन में बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी स्वतः ही सीधी हो जाती है तथा मन शांत होने लगता है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी लोअर बैक में किसी भी प्रकार की समस्या जैसे साइटिका आदि से ग्रसित हैं, उन्हें इसका अभ्यास करना चाहिए। यह उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और निश्चित रूप से उन्हें आशातीत फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा यह हमारी वज्र नाड़ी को उत्तेजित करता है तथा प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रभावित करता है। अब हम इसकी सावधानियों के बारे में बात करें तो ऐसे लोग जिनके घुटनों में बहुत अधिक दर्द या फिर अर्थराइटिस या गठिया की समस्या है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, अर्थात इसके अभ्यास से बचना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, ये थी वज्रासन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।